जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं रीडिंग स्किल्स। अच्छा, रीडिंग स्किल्स क्या होता है, इसमें क्रिटिकल रीडिंग आप लोग किस तरह करेंगे, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स का आप लोग ख्याल रखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग स्किल्स। अच्छा, 5 minutes सेल्फ टेस्ट। नाउ कम टू दिस एरिया, रीडिंग स्किल्स इंट्रोडक्शन। द रीडिंग डिमांड्स of university study are not easy. Unfortunately, however, it is all too common for students to pay little attention to their own approaches to reading. That is, how they read uh, and how they can improve the effectiveness of speed of their reading. अच्छा, ये कहते हैं कि रीडिंग स्किल यूनिवर्सिटी लेवल पे मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा भी है और ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बल्कि आप जो रीडर्स होते हैं वो अपने रीडिंग स्किल्स उन्होंने इम्प्रूव करने पड़ते हैं कि वो क्या रीड करते हैं, किस तरह रीड करते हैं और उनको किस तरह रीडिंग करनी चाहिए। दिस help sheet provides extensive reading advice. Furthermore, the help sheet provides reading tips that are specific for particular text types. अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What you read at university, why you read at university, what reading abilities you need। तो ये यहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों ने क्या रीड करना है, क्यों आप लोगों ने रीड करना है और आप लोगों ने कौन कौन से रीडिंग एबिलिटीज़ डेवलप करने हैं अपने आप में, ताकि आप लोगों को रीडिंग का प्रॉपर तरीके से टॉपिक का समझ आ जाए। अब नो द फर्स्ट वन इज़ इफेक्टिव रीडिंग जनरल एडवाइस। अच्छा, कंसिडर वेयर यू रीड, always read in a well lit and quiet place that is free of distractions and don't get into the habit of reading uni materials in bed unless you want to go to sleep। ये कहते हैं कि आप पुरसुकून जगह पर, लोनली एरिया पर, खामोश एरिया पर आप लोग सबसे पहले रीडिंग कर दिया करें और आप लोग काउच पे या बेड वगैरह पे टेक न लगाया करें। सो अनलेस यू गो टू स्लीप। अच्छा, डोंट वोकलाइज as you read, this will slow you down, it won't help contraction and it will lead to bad reading approaches। अच्छा, आप लोगों ने जब रीडिंग करते हैं तो वो तेज़ आवाज़ में न बोला करें, बल्कि कोशिश करें कि स्लो डाउन आप लोग खामोशी के साथ रीडिंग कर दिया करें। सो दिस विल लाइक फोकस योर कंसंट्रेशन and if you say something loudly, so automatically this will distract your concentration। Next one is read at times when you can concentrate and maintain concentration by taking regular short breaks, perhaps every 30 or 45 minutes। So when you read something, do pay your attention and concentration and try to take breaks after 30 minutes or after 45 minutes, regular breaks। Set yourself reading tasks, 10 pages, one chapter, one section of a chapter, etc। बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग यू नीड टू सेट योर टास्क। आपने अपने टास्क को सेट करना है कि मैंने कितना रीडिंग करना है, चैप्टर रीड करना है, मैंने सेक्शन रीड करना है या मैंने 10 पेजेस रीड करने हैं। सो देन यू विल बी बाउंड टू अकम्प्लिश दैट टास्क एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क यू विल वाइंड अप योर रीडिंग। रिमेंबर दैट रीडिंग ऑफन टेक्स लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट एंड यू ऑफन नीड टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट। गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। अच्छा, आप लोगों ने टाइम का भी ख्याल रखना है, प्रॉपर टाइम आप लोगों ने देना है। रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1, पर्पसफुल रीडिंग। आप लोगों का रीडिंग पर्पसफुल होना चाहिए, मतलब यूजलेस चीज़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू टेंड टू बिगिन रीडिंग like this, I need to read chapter 6, here it goes, you may need to rethink your approach। Specifically, you will need to create a purpose for reading। You can create this purpose if you अच्छा refer to assessment tasks, lecture slides, ट्यूटोरियल क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो इस किस्म के आप लोग रीडिंग टास्क को शुरू कर सकते हैं। क्रिएट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ स्कीम ऑफ द टेक्स्ट, कंटेंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डायग्राम्स, इंट्रोडक्शंस, एट्सेट्रा। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चंस भी बनाने हैं उस रीडिंग में कि आप लोग मतलब वो आपके बेशक लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स पर बेस्ड हों या आपके स्कीमिंग टेस्ट पर बेस्ड हो, कंटेंट्स उसमें हो, हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो, डायग्राम्स हो, इंट्रोडक्शन वगैरह हो। कंसिडर व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस। आप लोगों ने ये सोचना भी है कि आप लोग आपके पास आपके टॉपिक के जो आप रीड करना चाहते हैं उसके हवाले से आपके साथ क्या नॉलेज हैं या इससे आप क्या एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। Be very clear about exactly what you are looking for. Don't just and aimlessly. Perhaps you will look for answers to questions, general understanding of a topic or issue, detailed knowledge. Arrange
perspectives, identification of writer's position, evaluation of writer's position, arguments that support your position, arguments that oppose your position, examples, statistics, definitions, explanations, quotes, etc. Try to have the purpose in writing nearby so you maintain focus. Purposeful reading of this nature can help you read faster and more selectively. It can also help your concentration and your ability to remember. अच्छा, जब आप लोगों ने रीडिंग करनी है तो आप लोगों ने उस टेक्स्ट को प्रॉपर तवज्जो से रीड करना है। आपने उस टेक्स्ट को क्वेश्चन अपने जो आपके नॉलेज के आपके साथ क्वेश्चंस हैं कि आपने क्या रीड करना है, आपने क्यों रीड करना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपने कौन कौन से मतलब कहाँ पर आप इस राइटर के साथ एग्री हैं, कहाँ पर आप इसके साथ डिसएग्री हैं, क्यों डिसएग्री हैं, क्यों एग्री हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, कोट्स हैं, आर्गूमेंट्स हैं जो आपको एग्री करती है या जो आपको डिसएग्री करती है, कौन से स्टैटिस्टिक्स, कौन से एग्जांपल्स आप इससे लेते हैं. सो यू नीड लाइक टू हैव योर रीडिंग प्रॉपर comprehensive, and you should have comprehensive knowledge of that particular thing. You need to have purposeful reading. Reading strategy number 2, scanning. Scanning is reading quickly to search for specific information. You may not realize it, but you are already good at scanning. You can, for example, when checking a TV guide or a phone book, scanning may allow you to read up to 1500 words a minute. अच्छा, इसमें आप लोग ये 1500 वर्ड्स भी आप अपने साथ जहन में रखें कि अगर MCQs में आ जाएं कि स्कैनिंग में आप लोग एक ग्लांस में या एक टाइम पे कितने वर्ड्स को आप रीड अप कर सकते हैं. सो 1500 के राउंड अबाउट. One reason to scan an academic text that you have found while researching is to locate key terms as a means to access the text's relevance. अच्छा, स्कैनिंग में ये होता है कि इसमें आप रीडिंग को या उस पैसेज को या टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से उसको आप स्कैन करते हैं, अपने दिमाग में उसको बिठाते हैं, डीपली भी आप उसको एग्जांपल्स के साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी प्रॉपर एक किस्म की व्यू करते हैं. अच्छा, रीडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 3, स्किमिंग. स्किमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेन अ जनरल आइडिया. स्किमिंग में अलाउ यू टू रीड अप टू 1000 वर्ड्स अ मिनट. स्किमिंग सरफेस लेवल रीडिंग होता है. फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक या कोई बुक या कोई चीज़ रीड करते हैं, उसके आप जनरल एक ओवरव्यू करते हैं और इसमें आप लोग राउंड अबाउट 1000 वर्ड्स अ मिनट आप इसमें से मतलब एक किस्म की ओवरव्यूइंग करते हैं. स्किमिंग हेल्प्स यू आइडेंटिफाई वेदर और नॉट टू कंटिन्यू रीडिंग, what to read carefully, and where the best place is to begin. Skimming an academic text immediately before you read it carefully can help you consider what you already know and can help you develop a purpose for reading. An initial skim can also help mixerize your interests in the text and your understanding and reflection on the material. As with scanning, skimming does not involve reading every word. Instead, you may skim by reading titles, subheadings, words in that are in bold, in italics or underline, diagrams, reports, abstract, introduction or conclusion, the first sentence of every paragraph, chapter questions, chapter objectives, chapter summaries. अच्छा, स्किमिंग ये होता है कि इसमें आप लोग इन पॉइंट्स पर आपकी फोकस होती है. इसमें आप लोग हर वर्ड को 1 by 1 या उसके डीप लेवल आप लोग उसमें रीडिंग नहीं करते, बल्कि इसमें आप लोग सरफेस लेवल आइडिया भी लेते हैं, जनरल ओवरव्यू भी लेते हैं, आप क्विकली इसका रीडिंग भी करते हैं जिसमें आप लोगों को टाइटल का समझ आ जाता है, सब हेडिंग्स को जो आप पेजेस पे मतलब या फर्स्ट पेज पे या इंट्रोडक्शन पेज पे वो जो आ जाते हैं वो आपको समझ आ जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व है, किस किस्म के वर्ड्स या बोल्ड में है या इटैलिक्स में है, डायग्राम्स इसमें कौन कौन से हैं, कहाँ पर डेटा इसमें डायग्राम में दिया गया है. इसके साथ साथ रिपोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स, कहाँ पर इसमें कितने चैप्टर्स शामिल हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ. तो स्कैनिंग में आप लोग डीपली हर पैराग्राफ को पूरा आप लोग रीड करते हैं, पूरा बुक आप लोग रीड करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप लोग स्कैन करते हैं. बल्कि स्किमिंग में आप लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ्स को पूरा भी रीड नहीं करते, आप उसके फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं या जल्दी आप उसको रीड करते हैं, लेकिन उससे आप आइडिया लेते हैं कि इसमें क्या होगा. चैप्टर क्वेश्चंस आप लोग रीड करते हैं, चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स रीड करते हैं, चैप्टर समरीज आप लोग रीड करते हैं. तो ये डिफरेंस है स्कैनिंग में और स्किमिंग में.
स्ट्रेटेजी नंबर 4, इंफॉर्मेशन वर्ड्स। अच्छा, इसमें यह होता है कि आप लोगों ने अपने जो भी आपके साथ रीडिंग के लिए टेक्स्ट मिलता है उससे आप लोग इंफॉर्मेशन वर्ड्स कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू नीड टू डू मोर देन स्किम अ टेक्स्ट इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव। अच्छा, but still need to read quickly. This may require ability to conduct surface reading. Acha, it is worth remembering that no more than 50% of the words in an average textbook are information words. The other words are like glue and paint. They are there to provide connections and add interest, but are not essential for meaning. If you concentrate on information words, you can read faster and with better comprehension. But how do you learn to pick out the important information words? A large part of the trick involves paying attention to what the author is trying to say. Look for the message and the information words will emerge naturally. अच्छा, रीडिंग में जो होते हैं ना, इसमें इंफॉर्मेशन वर्ड्स भी होते हैं, इसके साथ साथ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को और पैराग्राफ्स को सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ ब्लू पेंट्स वाले बाकी वर्ड्स भी होते हैं। तो आपकी अगर एकेडमिक मैच्योरिटी ज़्यादा है तो आप लोग उसमें से जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन वर्ड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वर्ड्स वो होते हैं जो कि वो टेक्स्ट उस पर बेस्ड होता है, जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं, जो कि मालूमाती होते हैं और जो कि आपके टॉपिक के साथ उसका एक किस्म का मगज़ होते हैं। तो वो आपके नॉलेज में फर्दर इजाफा करता है। इससे हेल्प ये होता है कि आपका रीडिंग जो होता है वो फास्टर होता है, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, आप लोग क्विकली आइडिया और इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं और आसानी से अपनी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मतलब आप अगर हर चीज़ पे जाते हैं, अल्फाज फॉर एग्जांपल एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंसेस, एवरी फ्रेज एंड एवरी क्लासेस एक्सेट्रा, सो दैट विल एग्जैक्टली यूटिलाइज एंड वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम and you will not be able to properly elaborate it. So अच्छा, यहाँ पर एक रीडिंग स्किल्स में दिया गया है एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग फॉर। अच्छा, ये एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वर्ड्स किस तरह हो सकते हैं और बाकी ग्लू पेंट्स वाले वर्ड्स किस तरह हो सकते हैं। सम एडवर्टीजमेंट्स, अनडिज़ायरेबल, उसके साथ फिर ब्लैंक है, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स। अच्छा, फिर ब्लैंक, फिर फुल स्टॉप, वन फॉर्म, फिर ब्लैंक, एडवर्टाइजिंग सजेस्ट्स, फिर डैश, बाइंग, फिर डैश, ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अच्छा, डैश मोर। तो ये आप लोगों को 1 2 3 4 सेक्शंस आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये उसमें से इंफॉर्मेशन वर्ड्स कलेक्ट कर दिए गए हैं, इसमें से बाकी वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या बाकी जो प्रीपोजिशंस हैं, बाकी जो ऐसे अल्फाज हैं जो कि ग्लू पेन का काम करती हैं, वो इसमें से हटाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, सम एडवर्टीजमेंट्स आर हैव अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स, तो यहाँ पर इसके साथ हैव भी लग सकता है, तो वो उन्होंने हटाया है। बस इससे ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लग सकता है कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों पर न चाहते हुए असरात हमें मुतासर करते हैं। वन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग सजेस्ट्स दैट बाइंग हैज़ या ब्रिंग्स हैप्पीनेस, डू नॉट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पर बाकी भी मतलब जो कि वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो उन्होंने हटाए हैं और बाकी ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, बाइंग, एडवर्टाइजिंग सजेस्ट्स, तो ये वो लफ्ज़ हैं जहाँ पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। अच्छा, इसके अलावा ये बाकी भी आप लोग इसको देखें तो इसमें आप लोगों को आसानी से अंदाज़ा लग सकता है। रीडिंग स्ट्रेटजी नंबर 5, फ्रेज रीडिंग। अच्छा, फ्रेज रीडिंग, आप इसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट फ्रेजेस रीड करते हैं। वॉच द आइज ऑफ अ फ्रेंड और अ मेंबर ऑफ योर फैमिली वाइल ही और शी इज़ रीडिंग। You will see that they move along each line of print in a series of jerks. The pauses between the jerks are known as fixations. It is during the fixations that your eyes take in words. अच्छा, poor readers take in only one or two words in each fixation. अच्छा, phrase reading ये होता है कि जो कमज़ोर रीडर्स होते हैं तो वो टूटे फूटे सेंटेंस को टूटा फूटा करते हैं, उसको स्प्लिट्स करते हैं, स्प्लाइसेस बनाते हैं और उसको मतलब सेंसलेसली उसको कम्युनिकेट करते हैं। जबकि एक गुड रीडर होता है वो सेंटेंस को प्रॉपर जगह पर पाजेज लेता है
प्रॉपर मतलब उसकी जहाँ पर स्प्लाइसिस उसका नहीं बनाता, टुकड़े नहीं करता। फॉर एग्जांपल दिस इज़, शुरू से लेते हैं, दिस इज़, फिर हाइपन, हाउ अ, फिर स्लैश, पुअर, फिर स्लैश, कट, रीडर्स, देन कट, आइज मूव, कट, along, कट, लाइन्स, कट, ऑफ फ्रंट, एंड देन फुल स्टॉप, देन कट। तो ये यहाँ पर उन्होंने जो एक पुअर रीडर है, उस आप लोगों ने टेक्स्ट रीडिंग करने में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कमज़ोर रीडर होता है, जिसके साथ एबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, वो इंग्लिश को या बाकी भी सब्जेक्ट्स को आसानी से, फरावानी से या फ्लुएंटली वो नहीं रीड कर सकता, बल्कि वो टूटा फूटा या रुक रुक के वो पढ़ता है। जबकि एक गुड रीडर होता है, वो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या क्लासेस को अपने प्रॉपर जगह पर वहाँ पर फिक्सेशंस लेता है, स्टॉप्स या पॉजेस लेता है, और उसके सेंस को ख़राब नहीं करता। फॉर एग्जांपल दिस इज़ हाउ कट, अ बेटर रीडर्स कट, आइज मूव अलॉन्ग, कट, लाइन्स आर प्रिंट। तो ये एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ, यहाँ पर ये एक फ्रेज हो गया। अ बेटर रीडर्स, ये भी हमें प्रॉपर मीनिंग देता है। आइज मूव अलॉन्ग, ये भी हमें प्रॉपर मीनिंग देता है। लाइन्स आर प्रिंट, कि हर प्रिंटिंग पेज जो होता है उसमें हर लाइन का गुड रीडर का जो आंखें होती हैं वो वहाँ पर मूव करती है रिलेवेंटली। तो आप लोग एज गुड रीडर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। रीडिंग स्किल्स, अच्छा ये यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। टुडे इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट ever to be able to read fluently. For example, if you are a car driver, you have to be able to read a great many road signs. What are the two sentences mainly about? Reading, writing, traveling. अच्छा, तो ये बेसिकली आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है कि ये आप लोगों को ऊपर दिया गया एक एक्सरसाइज दिया गया हुआ है, और नीचे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। सो व्हेन यू रीड समथिंग यू शुड बी लाइक फोकसिंग ऑन दैट थिंग, दैट व्हाट यू रीड एंड व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट। तो ये बेसिकली ट्रेवलिंग के हवाले से हैं। विच वर्ड कंप्लीट्स द फर्स्ट सेंटेंस? टू रीड स्लोली, फास्ट, फ्लुएंटली। सो यहाँ पर आप लोग इसमें देखेंगे फ्लुएंटली, तो ये बाकी भी आप लोग इसमें देखें। विच एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग इज मेंशन्ड इन द सेकंड सेंटेंस? एप्लीकेशन फॉर्म्स, रोड साइंस, एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसमें रोड साइंस मेंशन हुए हैं। नाउन्स एंड वर्ब्स आर द की वर्ड्स यू नीड टू फोकस ऑन। जब भी आप लोग रीडिंग करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, उस पर आप लोग फोकस कर दिया करें। बाकी भी इंफॉर्मेशन वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आते हैं, तो लेकिन ये है कि ये बेसिकली नाउन्स एंड वर्ब्स, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स एंड नाउन्स आर द डूअर्स, द सब्जेक्ट्स। तो इसमें आप लोगों ने ये भी जहन में रखने हैं कि आप लोग क्या एक्शंस इसमें लिए गए हैं और किसने लिए हैं। अच्छा, ये भी आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, रीडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 6, एनालिटिकल रीडिंग. Analytical reading or study reading is needed when you want to make sure that you fully grasp and appreciate what you are reading. You may have to read statements more than once, stop to think about them, or jot down keywords. And when using this style, as a result, your reading rate can easily drop to below 100 words a minute. अच्छा, एनालिटिकल रीडिंग ये होता है या स्टडी रीडिंग कि इसमें is needed when you want to make sure that you fully grasp and appreciate what you are reading. कि इसमें आप केयरफुल रीडिंग करते हैं। इसमें जो भी आप लोग रीडिंग करते हैं ये आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसको आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू कम टू अप्रिसिएशन, you either give positive responses to the writer that yes, this point is good, this is relevant, this is correct, and sometime you object and sometime you agree with the writer. अच्छा, इसके हवाले से आप लोग स्टेटमेंट्स भी रीड कर सकते हैं और ये आपकी रीडिंग को अफेक्ट करता है। रीडिंग स्किल्स एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग फॉर एन एग्जांपल ऑफ इन स्लो केयरफुल रीडिंग may be needed. अच्छा, रीडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 7, मार्किंग द टेक्स्ट. अच्छा, मार्किंग द टेक्स्ट में ये भी होता है कि यहाँ पर आप लोग जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल, उसको आप लोग मार्क करते हैं. इफ़ द टेक्स्ट यू आर रीडिंग इज़ योर ओन कॉपी, यू कुड आल्सो अंडरलाइन कीवर्ड्स, हाईलाइट with a marker, or make notes in margins, or alternatively, अच्छा, if you don't own the text, you could use little post-it labels.
अच्छा, इसमें ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं, अगर आप लोगों का अपना नोटबुक है, बुक है या आर्टिकल है या जो भी है, तो वहाँ पर उसको आप लोग या अंडरलाइन करते हैं या उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करते हैं या मार्किंग करते हैं या उसको मतलब लेबल्स वगैरह लगाते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल करें, और ये आप लोगों के रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए टेक्स्ट जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरियाज याद रहते हैं। This process of making texts can help you concentrate and keep reading, and can help you identify key points and make the book easier to survey later when you need to use it again for your assignments or to revise for an exam. Revise effectively later. तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप लोग आसानी से उन मेजर पॉइंट्स को कलेक्ट करें, उसको रिवाइज करें, या उसमें से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं या असाइनमेंट भी बना सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजी नंबर 8, नोट टेकिंग। अच्छा, नोट टेकिंग में ये भी होता है कि आप लोग जो भी रीड करते हैं उससे आप लोग नोट्स बनाते हैं, उससे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, उसमें से वो आपके टाइम कंज्यूमिंग को शॉर्ट करती हैं और वो आपके जहन नशीन भी हो जाती हैं। तो जब आप लोग नोट्स बनाते हैं पूरे बुक से अपने डायरी में या अपने नोटबुक में या अपने रजिस्टर में, सो फाइनली ड्यूरिंग यूर एग्जाम्स आप पूरे उस अपने कोर्स को रिवाइज नहीं करते, बल्कि आप उसमें से चीदा जो टॉपिक्स हैं या चीदा जो बातें हैं जो आपने नोट किए हुए थे वो आप लेते हैं, उसको वो आप लोग दोबारा एक किस्म के उसको ओवरव्यू देते हैं और फिर वो आपके जहन नशीन हो जाते हैं। इन सच केसेस यू really make yourself able to understand the whole topic easily. Now, record publication details. Always note publication details of any text you may use. Specifically record such things as the title, author, date, publisher, place of publication, URL and page numbers. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और कर दिया करें, ताकि आप लोगों के से फिर मिस ना हो जाए, जिसमें आथर आता है, टाइटल भी आता है, डेट, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, URL, पेज नंबर्स वगैरह। नंबर 2, प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर यू टेक नोट्स। आप लोग टेक्स्ट का प्रीव्यू भी कर दिया करें। एज मेंशन अर्लियर, स्कैन, स्किम एंड सरफेस रीड द टेक्स्ट बिफोर नोटिंग to help you develop understanding of the text and awareness of what is important to note. Taking notes of everything is a slow, boring, ineffective exercise. ये याद रखें कि आप लोग हर चीज़ का नोट ना बनाया करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग स्कैन करें, स्कैम करें, सरफेस रीडिंग करें, उसमें से आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा 1 टाइम, 2 टाइम एंड आफ्टर 3rd टाइम कि आपने इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आपने नोट किए हैं। मेंटेन अ सेंट्रल प्लेस फॉर योर नोट्स। अच्छा, where record your notes is up to you. Some people prefer using computer while others use flashcards, folders, etc. What is important is that you will be able to find the notes and understand their layout and content a few weeks or months later. तो आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं या जो भी नोट्स लेते हैं उसका एक ख़ास जगह होना चाहिए रखने के लिए। पैराफ्रेज एंड समराइज आइडियाज़, इसमें यही है कि आप लोग जो भी रीड करते हैं उसको आप लोग पैराफ्रेज में रीफ्रेश करें, अपने अल्फाज में उसको आप लोग लिखें, या फिर इस तरह करें उसके पूरे चैप्टर का खुलासा आप लोग अपने वर्ड्स में समराइज फॉर्म में लिखा करें। तो ये पूरी रीडिंग से या पूरे बुक से चैप्टर बाय चैप्टर आप जब इस तरह समरीज निकालेंगे एंड फाइनली आप जब पूरे बुक का समरी निकालेंगे या पूरे बुक के बेशक आप या टॉपिक के आप समरी निकाल कर दिया करें, वो जब आप रीड करेंगे तो एक तो समरी लिखने से आप लोगों का आइडिया भी क्लियर होगा, मुकम्मल तौर पर आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगी। दूसरी, आपके साथ वो शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड में आ जाएगा। सो यू कैन ईजिली देन रिवाइज इट एंड यू प्रिपेयर इट, नोट योर थाट्स। जो भी आपके जहन में सोच आते हैं उसके बारे में, आपकी रीडिंग के बारे में, तो उसको आप वो लोग एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, रिलेवेंटली आप उसके साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, उसको आप लोग नोट कर दिया करें। बी क्रिएटिव। जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं या रीड करते हैं तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें यह भी होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, डायग्राम्स इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट मैप्स इसमें क्या है, टाइटल्स क्या है, कॉलम्स क्या है, डॉट पॉइंट्स, नंबर, सिंबल्स, कलर्स, पिक्चर्स और कॉलम्स, फॉर एग्जांपल योर रिफ्लेक्शंस। और इसमें आप लोग अपने थॉट को भी पुट कर दिया करें, उस पर आपके रिस्पॉन्सेस क्या हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी शो करती हैं। आप लोग डेड किस्म की रीडिंग ना करें, बल्कि ट्राई टू बी अलाइव एंड लाइक रीड लाइक अ लिविंग पर्सन, एन एक्टिव पर्सन, एनर्जेटिक एंड अ काइंड ऑफ लाइक अटेंटिव पर्सन. So when you are very much attentive, automatically you will be creative. Okay, review your notes. लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, इन सारी चीज़ों करने के बाद आप लोग
अपने नोट्स को रिव्यू करें। नंबर 1, दे आर एक्यूरेट, इसमें आप लोग ये जहन में रखें कि ये इसमें आपने गलतियाँ तो नहीं की है। नंबर 2, दे आर रीडेबल, कि वो काबिल रीडिंग है। नंबर 3, यू विल बी एबल टू यूज़ देम लेटर। एंड नंबर 4, दे कंटेन फुल रेफरेंस डिटेल्स, आप इस काबिल हैं कि ये बाद में आपके काम आ जाएंगे, आप इसको दोबारा रीड करेंगे। और इसके बाद ये है कि ये पूरे रेफरेंसेस इसमें शामिल हैं और ये आपके साथ ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। मैनेजिंग वोकेबलरी। अच्छा, रीडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 9 में आप लोग वोकेबलरी को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दिया करें। आप उसमें से वोकेबलरी निकालें, रीडिंग में से उसको नोट कर दिया करें, उसको डिक्शनरी का टच दिया करें, जहाँ पर आप लोगों को समझ आता है उसको साथ उसके मीनिंग अंडरस्टैंड कर दिया करें। जहाँ पर नहीं आती उसके लिए आप लोग डिक्शनरी यूज़ करें और उसके सामने आप लोग उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से उसका जो क्लास ऑफ वर्ड है वो भी लिखें और साथ ही उसकी मीनिंग और यूजेज ऑफ सेंटेंसेस भी लिखें। ओके। रीडिंग स्किल्स, गेस यूजिंग कंटेक्स्ट। अच्छा, तो इसमें आप लोग गेसिंग भी कर दिया करें। द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, स्किन प्रॉब्लम्स, एनाक्राइटिस एंड हाइपरटेंशन। What could anacrytis mean in भी। अच्छा, इसमें आप लोग ये गेसिंग भी कर दिया करें कि मतलब ये जो मैं रीड करता हूँ इससे पहले मेरे जहन में क्या आता है और इसके बारे में इस टॉपिक या इस बुक के हवाले से आपके साथ जहन में नॉलेज है भी कि नहीं है, तो गेसिंग लाजिमी है। अच्छा, गेस यूजिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड वर्ड स्टेम्स, तो इसमें आप लोग प्रीफिक्सेस भी, सफिक्सेस भी और वर्ड स्टेम्स भी इस्तेमाल कर दिया करें। प्रीफिक्सेस वो हैं जो फॉर एग्जांपल वर्ड्स के साथ शुरू में स्टार्ट में कोई इजाफी हिस्सा लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस्टेब्लिश, तो अनइस्टेब्लिश, इसके साथ अन लग गया तो दिस इज़ अ प्रीफिक्स। सफिक्स वो है इस्टेब्लिशमेंट, तो ये मेंट जो इसके साथ लग गया ये सफिक्स है। और वर्ड स्टेम यही है इस्टेब्लिश। ओके। रीडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 10, रीडिंग विद अदर्स। दूसरों के साथ कोशिश करें कि बैठ के ग्रुप स्टडी या पीयर स्टडी या कुलीग स्टडी आप लोग इस तरह कर दिया करें। इसमें फ़ायदा यही है कि एक तो बंदा दूसरे के साथ ज़िद में आके ज़्यादा टाइम देता है कि वो नहीं उठता तो मैं नहीं उठूँगा, मैं नहीं उठूँगा तो ये नहीं उठेगा, तो इस तरह बंदा ज़्यादातर रीडिंग करता है। दूसरी बात यही है कि इसमें बंदा ईजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है, कभी कभी पॉइंट्स को डिस्कस भी करता है, टॉपिक्स को डिस्कस करता है, जहाँ पर न समझ आती हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ क्लियर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के, नींद भी नहीं आता तो डिस्कशन करता है और रीडिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें क्लैरिटी भी ज़्यादा आ जाती है, फोकस भी होता है। अकेले जब बंदा होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स यही है, कभी बंदा बोर हो जाता है, कभी मतलब टॉपिक को छोड़ देता है, कभी समझ नहीं आता, कभी वोकैबुलरी क्लियर नहीं होती। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।